हेलो, जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने जो वर्तमान में चर्चा में चल रहा है कि किसानों के कर्ज माफ को लेकर। वर्तमान में आपको पता है राजस्थान सरकार जो कि 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान में, उस समय इस कांग्रेस सरकार का वो इस वादे से वो सत्ता में आई थी कि हम सरकार बनने के बाद 10 दिनों के अंदर ही किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। क्या आपको पता है 10 दिन पहले अलवर में जो किसानों की संपत्ति नीलाम हो रही थी और उस समय सरकार ने वो कहने का मतलब ये है कि संपत्ति नीलाम होने से बचा दी कि हम हमारे जो वादा है किसानों का कर्जे माफी को लेकर उसको हर संभव पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान सरकार अब किन किन किसानों का कर्जा माफ करने वाली है और किस किस बैंक से लिया हुआ कर्जा माफ करेगी इसको लेकर। क्योंकि अक्सर हमारे देश में होता रहता है कि जो राजनीति है हमेशा किसानों के कंधे पर हमारे देश में राजनीति होती है, लेकिन किसानों की हितैषी राजनीति कभी नहीं होती है। ऐसा हमारे देश में पिछले 70 वर्षों से होता आ रहा है कि हमारे देश में चौधरी चरण सिंह जैसे एक प्रधानमंत्री तक पहुंचे, वो भी एक किसान नेता थे, लेकिन आज भी राजनीति होती है। मेरा कहना है कि किसानों के कंधे पर राजनीति करते हैं नेता, लेकिन किसानों का हितैषी एक भी होता नहीं। इस बात को लेकर मैं आपके सामने एक टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूं। किसानों के कर्जे माफी को लेकर राजस्थान सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं, किन किन किसानों का कर्जा माफ करेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि 2018 से सरकार क्या करती है, कर्जा देती है बैंक के, कर्जा देती है बैंक के। और सरकार क्या ये चुनाव में अपनी चुनाव जीतने के लिए ऐसे वादे कर देते हैं, वो कहते हैं कि हमारी नीतियां और हमारे वादे सबसे बेहतर है और इसलिए आप हमें ही वोट दीजिए। इस माध्यम से वो क्या कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं कि हम कर्जा माफ करेंगे। तो इसके मारे क्या है, किसान भी कोई भी कर्जा लिया हुआ बैंक से वो जमा नहीं करता है, वो सोचता है कि सरकार कर्जा माफ कर देगी। अब वो किसान कर्जा भी जमा नहीं किया तो उसका ब्याज भी बढ़ रहा है और सरकार इधर कर्जा माफ भी नहीं करे, तो समझो ये किसानों की कमर टूट जाती है ऐसे से। इससे सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको एक 5-6 टॉपिक अच्छे से बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सहकारी बैंक क्या होते हैं, जिसे हमारे यहाँ मारवाड़ी भाषा में सोसाइटी बोला जाता है, वो सोसाइटी नहीं। और एक व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, एक होता है एनपीए। इस वीडियो में सबसे जो शिक्षित वर्ग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसान वर्ग भी दे रहे हैं, उनको जानना जरूरी है एनपीए और बेड बैंक। उसके बाद पंजाब और छत्तीसगढ़ राज्य का ऋण माफी मॉडल क्या था, किस प्रकार बैंक कमाई करते हैं, क्या कर्ज नहीं चुकाने वालों की संपत्ति जब्त होगी, यानी जिन्होंने कर्जा नहीं चुकाया उनकी क्या संपत्ति नीलाम होगी, उसको लेकर मैं पूरी जानकारी यहाँ दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले किसान एक तो सहकारी बैंकों से लोन लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, ये बैंक होते हैं सहकारी बैंक, जो जिसको अपन बोलते हैं, जो राजस्थान में इसका एक त्रिस्तरीय ढांचा है, इसको हम कहते हैं ये सहकारी बैंक, जो क्या किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाती है, जिसका सहकारी बैंक। और अक्सर हमारे यहाँ राजस्थान में जो हमारे यहाँ जो मैं बाड़मेर जिले से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर सहकारी बैंक जो अल्पकालीन फसली ऋण देती है। कौन से ऋण देती है, अल्पकालीन फसली ऋण देती है, यानी जिसको अपन कह सकते हैं कि ये रबी और खरीफ दोनों फसलें होती है, उस पर अल्पकालीन फसली ऋण देती है। और हमारे यहाँ के स्थानीय लोग इस सहकारी बैंक से जो ऋण मिलता है उसको ये एक शब्द बोलते हैं सोसाइटी। तो वो सोसाइटी शब्द यही उसी के लिए उपयोग करते हैं। ये सोसाइटी शब्द सही नहीं है, ये सोसाइटी शब्द सही नहीं है। और यहाँ के लोग इसी को जो सहकारी बैंकों से जो कर्ज मिलता है उसको बोलते हैं हमारे को सोसाइटी मिली, सोसाइटी माफ हुई, सोसाइटी भरी या नहीं हुई। ये एक हमारे बाड़मेर क्षेत्र की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ एक बैंक है, उसका नाम है द बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक लिमिटेड। वो एक वर्ड होता है इंग्लिश में सोसाइटी, इस सोसाइटी का अर्थ होता है समाज, इस सोसाइटी का अर्थ होता है समाज, यानी एक सहकारिता बैंक है। सहकारिता का मतलब यही होता है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए, सब मिलकर काम करे, एक सभी का सहयोग करे और सभी मिलकर उसका सहयोग करे। तो उस बैंक के नाम है जैसे द बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो वो सोसाइटी से इन्होंने एक शब्द गढ़ लिया है, सोसाइटी मिली या सोसाइटी नहीं मिली। तो आप समझ गए होंगे सोसाइटी शब्द नहीं है, वो सोसाइटी है। सोसाइटी को सोसाइटी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है समाज से कहने का मतलब ये अल्पकालीन फसली ऋण देती है। और दूसरी होती है व्यापारिक बैंक। तो किसान क्या करते हैं, सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक से भी ऋण लेते हैं, और कुछ किसान ऐसे जो व्यापारिक बैंकों से भी ऋण लेते हैं। व्यापारिक बैंक अर्थात कॉमर्शियल बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे इसको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे BOB बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है,
पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये बैंक हैं जो हमारी व्यापारिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। ओके, उसके बाद अब सरकार कह रही है कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अभी अशोक गहलोत सरकार जो कि 2018 से सत्ता में आई, उन्होंने कुछ सहकारी बैंकों के कुछ कर्ज माफ भी किए हैं, ऐसी भी बात नहीं है। फिर भी बहुत सारे किसानों के लोन ओवरड्यूज हो चुके हैं, बहुत बकाया है, और बैंकों की ओर से उन्हें एनपीए घोषित कर दिया गया है। तो सरकार ने कहा जो एनपीए घोषित हो चुके हैं लोन, उसको हम माफ करेंगे। अब ये सरकार ने तो कह दिया माफ करेंगे, तो इसमें एक होता है एनपीए। एनपीए क्या होता है कि ऐसे लोन जो बैंक ने लोन्स दे दिए, ना ही तो उनका ब्याज वापस आया है और ना ही तो वो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट वापस आया है, यानी डूब चुके लोन, डिफॉल्टर हो चुके लोन, ऐसे बैंक के लोन जो बिल्कुल डूब चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, उसको अब एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या गैर निष्पादनकारी संपत्ति, यानी ये लोन वापस आने की कोई संभावना नहीं है। तो सरकार ने कहा उस लोन को हम माफ करवाएंगे। आई बात समझ में? और ये बैड बैंक मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, इसके लिए मेरा आगे एक वीडियो और आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। और इन सब समस्याओं का समाधान ही ये बैड बैंक है। अब आप सोच रहे होंगे बीएडी बैड बैंक का कोई फुल फॉर्म, ऐसा नहीं है। बैड का मतलब बुरा। आप सोच रहे होंगे बुरा बैंक है तो ये क्या फायदा करेगा, ऐसा भी दिमाग में आ रहा होगा। ऐसी बात नहीं है, इसको मैं आगे बताऊंगा। फिर हम देखो, सरकार ने कह दिया कि पंजाब व छत्तीसगढ़ राज्य ने जिस प्रकार किसानों के कर्ज माफ किए, उसी प्रकार राजस्थान में भी किसानों के कर्ज माफ होने चाहिए। पंजाब व छत्तीसगढ़ का क्या कर्ज माफ करने का मॉडल है वो भी मैं बताऊंगा। अपन अब सोचेंगे बैंक किस प्रकार कमाई करते हैं और क्या कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की संपत्ति नीलाम होगी, इसके बारे में। ये सब समस्या का समाधान एक ही है, ये वो है बैड बैंक। कौन सा है? बैड बैंक। इसके लिए आप को अगले संडे को वीडियो आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन कहते हैं कि सरकार ने तो घोषणा कर दी कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन कर्जा क्या सरकार ने दिया था? कर्जा तो बैंकों ने दिया। अब बैंक डूब नहीं जाएंगे? और हमारे आपको पता है वर्तमान समय में तो बैंकों की ऐसी हालत हो रही, 2-2, 3-3 बैंकें मिल रही है, क्योंकि बैंकों की कमाई कम हो रही है और बैंक डूब रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं। जैसे आपको पता है बैंक को बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक, 3-3 बैंक मिलकर एक हो रहे हैं। और ऐसा कई सेक्टर में क्यों कि ऐसे नियमावली आ गई और बैंक दिवालिया हो रहे हैं। बैंक दिवालिया हो रहे हैं तो बैंक को कर्जा, आप सरकार बोल रही है कर्जा नहीं देना, हम माफ करेंगे, तो फिर बैंकों को पैसा कौन देगा? इसलिए बैंक की कमाई कैसे होती है वो मैं बता रहा हूं। जैसे एक व्यक्ति है, मान लीजिए, ये मैं एक चित्र बना रहा हूं, मान ले ये एक व्यक्ति है विष्णाराम, क्या नाम है उसका? विष्णाराम, ठीक है। और ये है बीच में अपने बैंक, ये आ गया बैंक, ठीक है। और इधर एक शख्स है दूसरा, उसका नाम है मनोज, मान लीजिए इसका नाम हो गया मनोज, ठीक है। अब बैंक की कमाई कैसे? विष्णाराम के पास मान लीजिए रुपए पड़े हैं 1000, 100 रुपए का उदाहरण मान ली, विष्णाराम के पास है 100 रुपए। अब विष्णाराम ये 100 रुपए बैंक में जमा कर रहा है और विष्णाराम 100 रुपए बैंक में जमा कर रहा है। विष्णाराम को उद्देश्य ये है कि बैंक मेरे 100 के मुझे वापस, मैं 100 रुपए दूंगा तो मुझे वापस 105 रुपए मिलेंगे, इस उद्देश्य से विष्णाराम कर रहा है। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। विष्णाराम ने बैंक में पैसे इसलिए जमा किया कि मुझे इसका ब्याज मिलेगा। तो अब बैंक के पास तो ये रुपए आ गए 100। अब बैंक क्या करेगा? बैंक इस 100 रुपए, एक दूसरा शख्स है मनोज, और मनोज को पैसे चाहिए उधार, बैंक से लोन लेना है। तो मनोज ने क्या किया? बैंक से रुपए मांगे, तो ये विष्णाराम ने 100 रुपए दिए, ये 100 रुपए बैंक ने दे दिए मनोज को। किसको दे दिए? मनोज को। अब इस मनोज से ब्याज कितना लेगे बैंक? इसका 100 का वापस लेगी 110। कितना लेगी? 110 रुपए। अब 110 रुपए इस 100 रुपए से मनोज से लिए और 105 रुपए विष्णा को दिए। बैंक की कितनी कमाई हुई? 5 रुपए। बैंक तो इस प्रकार पैसे कमाती है और इसी प्रकार बैंक ने किसानों को कर्जा दिया, ठीक है। अब क्या होती है? अब सरकार ने तो वादा कर दिया कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, और बैंक को कह दिया कि जो एनपीए घोषित हो चुके हैं लोन, वो किसानों के लोन माफ करेंगे। तो यार बैंक कह रही है ऐसे कैसे? हमारा सिस्टम में हमने किसानों को ये 100 रुपये दे दिए, वो तो वापस आएंगे नहीं, ना पैसे आए ना ब्याज आए, और आप कह रहे हो किसानों का कर्जा माफ कर दो। यार हमारे पास भी लोगों के एफडी वगैरह कराई होती है, हमारे को उसका धन दुगुना, 5 गुना, 10 गुना करके देना पड़ता है ना, वो हम कहाँ से देंगे?
कई बहुत सारे लोगों के बैंक में एफडी करवाई होती है, कोई पैसे डबल 3 गुना 4 गुना 5 गुना करके देने होते हैं बैंक को। बैंक कर रहे थे, हमने तो वो पैसे आगे दिए और वो पैसे आप बोल रहे माफ कर दो, मत लो, तो फिर हम लोगों का एफडी वगैरह कैसे करके देंगे? ये बैंक का भी कहना सही है। तो इसलिए सरकार ने क्या कह दिया बैंकों को, तो देखो सरकार ने कहा, इसलिए सरकार क्या करती है, कुछ पैसे बैंकों को दे देती है। और कई बार तो ऐसा होता है, हम विश्व बैंक से कर्जा लेके, भारत सरकार विश्व बैंक से पैसा लेके किसानों का कर्ज माफ करती है और वो पैसे बैंकों को देती है, कुछ एक पैसे देती है। इस प्रकार से करने का मतलब बैंक खुद दिवालिया होने लग जाते हैं। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि जैसे कि अब सरकार बैंक को कहती है कि आप ऐसे करो, बैंकों का एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी गैर निष्पादित संपत्ति बैंक की बढ़ रही है। समझ में आई बात? तो सरकार इनको क्या कर रही है कि आपका जितना, जैसे ये बैंक है तो आपका जितना एनपीए है ऐसे करो, आप जो ये एनपीए है उस एनपीए जितना है वो कर्ज माफ करो। और राजस्थान सरकार अभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, बैंकिंग अधिकारियों के साथ बैठक। उनका कहना है कि जिस प्रकार पंजाब व छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों का कर्ज माफ हुआ, उसी प्रकार राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ करो। कोई पंजाब के बैंक और छत्तीसगढ़ के बैंक से राजस्थान के बैंक कोई अलग तो है नहीं, उसी तर्ज पर राजस्थान के किसानों का भी कर्जा माफ करो। जिस प्रकार पंजाब व छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों का कर्ज माफ किया, उसी प्रकार आप माफ करो। तो आप भी सोच रहे हैं क्या है पंजाब व छत्तीसगढ़ राज्य का कर्ज माफी मॉडल क्या है? तो मैं बताता हूं। पंजाब व छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार कर्ज माफ किया गया बैंकों से कि भाई 10:90, यानी वहां का मॉडल ये रहा है, देखिए कि भाई पंजाब और छत्तीसगढ़ में ये मॉडल है कि 10% पैसे, मान लो बैंक के 100 रुपये लोन दिया हुआ किसान को, तो उसका 10 रुपये तो दे देगी सरकार बैंक को। कौन देगी? 10 रुपये तो दे देगी सरकार, यानी 10% सरकार देगी। 100 रुपये लोन दिया हुआ है, सरकार बोल दिए बैंकों को माफ करो, उसका 10 रुपये हम आपको दे देते हैं और 90 रुपये आप भुगतो और आप माफ कर लो। तो बैंक तो मारेंगे। बैंक बोल रहे अरे मार रहे हो ना हमारे को, अरे आप इतना करे हो, हमारे पास लोगों के कितने एफडी की हुई है, कितना किया हुआ, हमारे को उसका धन 2 गुना 4 गुना हम कैसे करके देंगे? तो सरकार ने कहा इसका हम समाधान ढूंढ रहे हैं। देखिए आपका एनपीए कितना है। जैसे अब आप देखो, बैंकों का एक नियम होता है, बैंकों का सिस्टम होता है कि बैंक ने मान लो ये 100 रुपये, बैंक ने 100 रुपये किसी को लोन दिए, यस नो, 100 रुपये लोन दिए, तो उसमें बैंक को भी अब 100 रुपये लोन दिए, ये वापस आने वाला नहीं है, यस नो। अब ये जब तक ये इतना लोन 100 रुपये बैंक ने किसी को लोन दे दिया, अब ये बैंक को पता है कि ये 100 रुपये का लोन एनपीए घोषित हो चुका है, और ये जब तक 100 रुपये वापस नहीं आते तब तक बैंकों को 100 रुपये रिजर्व रखने पड़ते हैं कि भाई बचा के रखो, वो वापस डूब गए तो अपन क्या करेंगे, 100 रुपये तुम्हारे पास और बचा के रखो। तो बैंकों को 100 रुपये उसके रिजर्व में रखने पड़ते ही, बैंक की सिस्टम होता है। अब सरकार क्या कहती है कि तुम ऐसे करो, हम तुम्हारे इस एनपीए की समस्या का समाधान कर देंगे, और तुम्हारा जो एनपीए यानी जो बैंकों के ऐसे लोन हो गए जो डूब चुके हैं, दिवालिया वापस आने की संभावना नहीं है, वो आप हटा दो, सो ही मत करो, दिखाओ मत। मतलब आपकी जो बैंक के जो आंकड़े हैं, जो हमेशा तुम डाटा शेयर करते हो, या बैंक के जो आंकड़े बैंक के रिकॉर्ड में रखो ही मत, इसको रिकॉर्ड से हटा दो कि हमारे कोई लोन डूबे हुए नहीं है, और हम 10 रुपये, 100 में 10 रुपये आपको हम दे रहे हैं ना। अब कहाँ 90% और कहाँ 10%, कि आप ऐसे करो, आपकी साइड से ये हटा दो कि हमारे एनपीए दिखाओ ही मत। अब ये बैंक डूब रहे हैं, बैंकों की हालत खराब हो रही है। इसमें आपको पता है कि अब आप सरकार ने, जैसा कि अभी अलवर में हुआ, राजस्थान के अलवर जिले में, कि वो संपत्ति नीलाम हो रही थी और उसको सरकार ने रुकवा दिया था, और अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टरों को वगैरह आदेश भी दिया था कि सहकारी बैंकों के, व्यापारिक बैंकों के कितने लोन एनपीए हो चुके, वो अब रिपोर्ट्स कमेटी काम करी, उसके बाद कितना माफ होंगे वो प्रावधान बाद में होगा। तो पंजाब और छत्तीसगढ़ का मॉडल ये है कि 10% सरकार ने बैंक को पैसे दे दिए, बाकी वाले बैंक को बोल रहे तुम माफ कर दो और तुम्हारा एनपीए वो शो करना बंद कर दो। ये बात देखो, तो बैंक कमाई कैसे करते ये पता चला। और क्या कर्ज नहीं चुकाने वालों की संपत्ति जब्त होगी, ये पीछे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा।
सरकार ने तो अभी अलवर जिले में तो संपत्ति नीलाम हो रही थी, उसको बचा दिया, नीलाम नहीं होने दिया, और बोल रहे कर्जा हम पंजाब और छत्तीसगढ़ राज्य की जो मॉडल है उस तरह पर हम राजस्थान में कर्जा माफ़ करने की सोच रहे हैं, और सहकारी बैंकों में तो कर्जा माफ़ किया है और भी कर रहे हैं, और व्यापारिक बैंकों की बात ये है, और अब ये सिस्टम ये हो गया। तो अब आपको ये सबसे बड़ी है, मैं कहता हूं कि कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की संपत्ति जब्त होगी या नहीं होगी, इन सब समस्या के लिए ये है बैड बैंक। क्या है? भारत का एक बैड बैंक, और इस बैड बैंक के बारे में मैं जानकारी दूंगा अगले रविवार को, और इस मेरे चैनल पर आप बने रहना, और आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजा दिए, तो जैसे ही मैं इस बैड बैंक के बारे में अगली संडे को वीडियो डालूं और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, क्योंकि ये बैड बैंक ही है पूरी इस समस्या का समाधान। नहीं भाई, कर्ज नहीं चुकाने वालों की संपत्ति जब्त होगी, कौन संपत्ति खरीदेगा? अब किसान ये भी सोचकर बैठे होंगे लोग कि हमारे तो कर्जे भी सरकार ने माफ कर दिए और संपत्ति की जब्त नहीं होगी। संपत्ति भी जब्त होगी, नहीं होगी ऐसा नहीं है। हम बैंक से लोन लेते हैं ना, किस एवज में लेते हैं? बैंक 5-5 लाख रुपए लोन देता है। जैसे मान लो ये बैंक है, ये बी फॉर बैंक, ये बैंक है, हमने बैंक से मान लो 5 लाख रुपए लिए लोन, तो उसके एवज में हमने जो भी संपत्ति रखी है उसकी गिरवी रखी है। सीधा एग्जाम्पल है किसान भाइयों, आप जो मतलब खेत पर ऋण लेते हो, लोन लेते हो, तो पटवारी से गिरदावरी खतौनी लिख कर देते हो, बैंक में देते हो। क्यों देते हो? कि भाई देखो ये हमारी जमीन है और ये हम जमीन गिरवी रख रहे हैं और इसके बदले हमें दो पैसे, और हम पैसे नहीं चुका पाए तो ये हमारी जमीन कर लेना नीलाम। यही होता है। फिर बैंक क्या करे? उस जमीन को नीलाम कर देगी और अपने पैसे ले लेगी। ऐसे थोड़े, बैंक भी कमाई कर रही है। तो अब सरकार क्या कर रही है कि कर्ज भी माफ कर दो और संपत्ति भी नीलाम मत करो। ऐसा भी नहीं है, इतने भी अपने को खुश नहीं होना चाहिए। उस सब की समस्या के समाधान के लिए बैड बैंक, और इस बैड बैंक के बारे में मैं जानकारी दूंगा अगले संडे को। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए हो। इसमें मैंने किसान वर्ग की जो समस्या है, कैसे किस तर्ज पर कर्ज माफ होगा, तो सहकारी बैंक क्या होते हैं, ये सोसाइटी शब्द ऐसे ही गढ़ लिया, उसके बारे में बता दिया। और व्यापारिक बैंकों से भी लोन लिया, व्यापारिक बैंक बीओबी, एसबीआई, पीएनबी ये भी होते हैं। एनपीए क्या होता है, जो डूब चुके हुए लोन है उसको एनपीए बोलते हैं। ये बैड बैंक नेक्स्ट संडे को मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। और पंजाब और छत्तीसगढ़ राज्य का ऋण माफी मॉडल था, उसी को राजस्थान में अपनाने की सरकार काम कर रही है, और 10% माफ वाला। और किस प्रकार बैंक कमाई करते हैं ये मैंने इधर उदाहरण देके बताया, एक भाई विष्णाराम और एक भाई मनोज का उदाहरण लेके। और क्या कर्ज नहीं चुकाने वालों की संपत्ति जब्त हो गई, तो अगले संडे को इस बैड बैंक को आप देखना। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप अभी भी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।